वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज पैसे ज़रूर बनाए होंगे। अगर आपने वीडियो देखा था तो, और नहीं देखा था और आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो भी अच्छे से बनाया होगा। आज हमने करीब 91 पॉइंट्स एक तरफ और 200 से ज़्यादा पॉइंट बैंक निफ्टी में कमाए। उसको कैप्चर करने के लिए आप भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। एम के इंटेल पीसफुल अर्निंग्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके अंदर में आप चाहें तो जाकर क्लिक कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो एक्सपायरी है इज नॉट गोइंग टू बी आसान वन। आप समझिए, इसमें 2,73,000 करोड़ से ज़्यादा का दाव है। ये डीआईएस खरीद चुके हैं, एफआईएस बेच चुके हैं, और इतना पैसा आने में 10 साल से ज़्यादा लगे थे पिछली बार, और इस बार 1 साल के अंदर ये खेल हो रहा है, तो मजाक नहीं होगा। और इस बार ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली एक्सपायरी है, तो बॉस इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ये बात तो समझ लीजिए। और आज के दिन में रिटेल ने बहुत पैसा खोया है, बहुत पैसा खोया है। इस तरह से घुमाया गया आज मार्केट में। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, और ये कल और परसों भी होगा। ध्यान रखिएगा, मजाक नहीं होगा। मैंने कल के वीडियो में बताया था, बी कॉशियस एंड केयरफुल। बाकी चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको भी आराम से प्रॉफिट हो सकता है। डू थिंक अबाउट इट। आगे चलते हैं और देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज हुआ क्या। फिर से वही शेयर हैं जिन्होंने कल खेला था, परसों खेला था। बैंक और निफ्टी के अंदर दोनों में गेम वही चल रहा है। आज बढ़ने वाले शेयर जो थे निफ्टी में, वो जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप के जो हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक थे जिन्होंने की निफ्टी की वैल्यूएशन में फर्क डाला। इसके अलावा बात ज़्यादा नहीं थे। और अगर बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी फिर से वही ऑलमोस्ट टॉप शेयर थे। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तीन मिलकर टोटल में 70% 80% का बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूट करते हैं। यही थे जिनको हिलाया गया। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक में थोड़ा गेम हुआ। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो पैसों के अंदर देखें तो देखिए, आज एफआईआईज ने फिर से माल बेचा है 867 करोड़ से ज़्यादा का। और अगर उसके अगेंस्ट में बाइंग बोले तो डीआईएस ने 621 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा बाइंग करी है कंपैरेटिवली, यानी कि एफआईआईज ने जो बेचा उसके मुकाबले डीआईएस ने ज़्यादा खरीदा नहीं है, कम खरीदा है 200 करोड़ का। और फिर भी मार्केट आज 117 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। गेम तो अभी भी चालू है, समझिए इस बात को। जब इन्होंने नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदा, और नहीं खरीदा तो फिर भी मार्केट ऊपर बंद हुई है। कैसे हुई है समझिए इसको। इट्स एब्सोल्यूट मैनेजमेंट। इंडेक्स मैनेज हो रहा है और आगे भी होगा। ये आसान एक्सपायरी नहीं होने वाली। कॉशियस रहिएगा। इसके अलावा अगर आगे चले तो दिसंबर मंथ का अगर डेटा देखें तो देख रहा है कि एफआईआईज ने अभी तक 9,834 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया है, जिसके अगेंस्ट में सॉरी डियाज ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग करी है। दैट इज 21,404 करोड़ से ज़्यादा की, 21,004 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग कर डाली है दिसंबर मंथ में डियाज ने। और इस तरह से अगर एनुअल डेटा देखा जाए तो एफआईएस 2,74,033 करोड़ से ज़्यादा का माल अभी तक बेच चुके हैं। और इसके अगेंस्ट में डीआईएस जो खरीद चुके हैं वो 2,73,543.82 करोड़, ऑलमोस्ट बराबर हो चुके हैं। और मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ ये बराबर होने के बाद बड़ा वाला मूव आएगा, जिसकी की पूरी तैयारी है। और इनफैक्ट वो शुरू हो चुका है, आप देख ही रहे हैं पिछले 3 दिन से लगातार। और आगे क्या होगा उसकी बात करते हैं, चलते हैं। देखिए क्या हुआ आज। इंडिया विक्स जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ हुआ, थोड़ा 4% नीचे गिरकर बंद हुआ है 15.29। पहला कि ये भी काफ़ी खतरनाक नंबर है, और 15 के ऊपर जब तक है तब तक वॉलेटिलिटी विल बी एट इट्स बेस्ट। अभी के टाइम पे बहुत बढ़ी हुई है और बढ़ी रहेगी। इसके अलावा अगर आप बात करें, देखिए निफ्टी जो 117 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, क्लोज हुआ है 18,132 पे विद द गेन ऑफ 117 पॉइंट 0.65%। वहीं बैंक निफ्टी जो है 42,859 पे क्लोज हुआ है विद द गेन ऑफ 229 पॉइंट्स, दैट इज 0.54%। हालांकि अगर गेम की बात करूं तो निफ्टी में आज 181 पॉइंट का गेम हुआ था 181 का, जिसमें से कि 117 हम कैप्चर कर क्लोज हो रहे हैं। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 533 पॉइंट्स का गेम था लो से हाई के बीच में देखें तो, जिसमें से हमने सिर्फ 229 पॉइंट्स कैप्चर करे, क्योंकि ये फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो गेम ज़्यादातर फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि कॉमन है आपस में। और अगर बात करें इसके अलावा तो सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती हालांकि कल के मुकाबले कम है, पर फिर भी एवरेज से बहुत ज़्यादा है। बढ़ने वाले शेयर आज सेंसेक्स में 1,572, दैट इज 1,572 थे। और गिरने वाले शेयर जो कि कल के मुकाबले ज़्यादा हैं पर फिर भी बहुत कम है, 430 शेयर्स थे जो गिर रहे थे। और अगर इसके अलावा बात करें तो देखिए, सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर आज सारे सेक्टर बढ़ रहे थे एक्सेप्ट फॉर एफएमसीजी सेक्टर, और एफएमसीजी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, सिर्फ 0.41% का डिप है। और अगर बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करें तो आज सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, और उनमें टॉप गेनर जो था आज वो मेटल सेक्टर था, जिसने कि 4.33% का गेन दिया है। दैट इज ह्यूज। एक सेक्टर में इतनी बड़ी ग्रोथ आना, शेयर में आना मतलब छोटी बात होती है, सेक्टर में आना मतलब आप समझिए कि सारे शेयर बढ़ रहे थे, इसका मतलब।
तो गेम हो रहा है, बढ़िया वाला हो रहा है। और अगर टॉप शेयर्स की बात करें जो बढ़ रहे थे तो वो थे आज फर्टिलाइजर एंड केमिकल, इसने ऑलमोस्ट 10%, दैट इज 9.99% का क्लोजिंग बेसिस पे गेन लिया है। धानी सर्विसेज ने 9.97% का, जेबीएम ऑटो ने 9.45% का, और जिंदल स्टील भी 9.01% बढ़कर बंद हुआ है कंपेयर टू दी येस्टरडेज प्राइस। और अगर गिरने वालों की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर इसके अलावा बात करें तो देखिए ग्लोबल इंडिकेटर्स की या बड़े वाले मार्केट के जो दूसरे ड्राइवर्स हैं उनकी बात करें तो गोल्ड इस समय पे 0.32% बढ़कर ट्रेड कर रहा है 54,850 पे, जो कि बढ़त है लेकिन फिर भी बहुत चिंता का विषय नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें सिल्वर आज बहुत सीरियसली बढ़ा हुआ है, ये 1.4% और 70,000 जो इसकी पुरानी ऑल टाइम हाई थी उसको पार कर ये ट्रेड कर रहा है और नज़र आ रहा है कि ये इसको सस्टेन कर लेगा। मैंने यही टारगेट दिया था, आई होप आपने इसको अभी तक कैप्चर करा होगा। मैं इनफैक्ट 62,000 से बताता चल रहा था कि 70,000 टेस्ट हो सकता है, बट ये उसको पार कर जाएगा, ये मैंने भी नहीं सोचा था। हालांकि पिछले 3 दिन से मैं बता रहा था कि अगर इसने 70,000 को पार करा तो ये और भी आगे बढ़ सकता है और नए हाइज बना सकता है, जिसके लिए ये भी दिख रहा है पॉजिटिव है और आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी नज़र रखिएगा। और ये हालांकि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, अगर गोल्ड हमारा यहीं रहता है और क्रूड हमारा यहीं रहता है और डॉलर ठीक रहता है तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है सिल्वर। लेकिन हाँ, अगर बाकी सब बढ़ते हैं तो ये भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा निफ्टी के ऊपर प्रेशर डालने में, क्योंकि तब इक्विटी से पैसा निकलेगा। तो बात कर लेते हैं बाकी की। देखिए क्रूड के अंदर आज फिर से थोड़ी सी गिरावट है, फिर से नहीं, आज ही गिरावट है। इनफैक्ट 3 दिन से लगातार बढ़ रहा था, 6,000 से नीचे चला गया था, अब ये 6,645 पे ट्रेड कर रहा है, 6,645 पे, विद द लॉस ऑफ 0.11% आज के लिए। और अगर बात करें इसके अलावा यूएसडी आईएनआर की, डॉलर जो है इस समय वो आपका थोड़ा सा ऊपर चल रहा है 82.85, ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और मैं आपको रोज बता रहा हूँ इस पे नज़र रखिएगा। अगर ये 83 के ऊपर जाता है तो मार्केट को बहुत बहुत बड़ा डेट दे सकता है। अगर ये 83 के ऊपर क्लोजिंग या सस्टेनेंस दिखाता है तो एक अच्छा फॉल 500 से 700 पॉइंट का, 1000 पॉइंट तक का भी हो सकता है, निफ्टी में आ जाए तो इस पे ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा। यही 2 चीज़ें जिनको आपको नज़र में रखना है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15 के नीचे रहे तो ये हम ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर रहा तो वॉलेटिलिटी बहुत भयंकर होगी, और डॉलर अगर 83 के ऊपर जाता है तो ये खतरनाक हो सकता है। अब अगर इसके अलावा बात कर लें तो देखिए बैंक निफ्टी का जो क्रिटिकल लेवल है वो मैंने कल भी दिया था, आज भी सब कुछ वैसा ही है, सिवाय इसके कि मैं अब बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जो नेक्स्ट है वो 43,400 पे है। इसके ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है बैंक निफ्टी का, और अगर चला जाता है तो बहुत स्ट्रेंथ होगी। हालांकि आज के लिए अगर बताऊँ तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि वो स्ट्रेंथ है, बट ये आज की फिर निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से हो सकती है, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बट बैंक निफ्टी इज लुकिंग लिटिल स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। और दोनों में अगर बात करूं तो गेम तो बहुत बड़ा होता नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। नज़र बनाए रखिएगा, पैसा कमाने का भी और गंवाने का भी यही सबसे बढ़िया टाइम है, नज़र बनाए रखिएगा। इसके अलावा फिर से याद दिला दूं, एमके इंटेल पे पीसफुल अर्निंग्स हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पे ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको फायदा होगा। कल मैंने 2 मल्टी बैगर दिए थे जिन्होंने आज लगभग 10% के गेन दिए हैं आज ही में, एक ही दिन के अंदर। इसके अलावा एक और मल्टी बैगर आज डाल दिया है, उनको भी आप बाय कर सकते हैं इस गिरती हुई मार्केट में और इस वॉलेटाइल मार्केट में। अगर इनको बाय कर लेंगे तो आने वाले समय में बहुत अच्छे फायदे हो सकते हैं। डू गो देयर एंड चेक दैट। अब चलते हैं और चार्ट पे देख लेते हैं कल कहाँ एंट्री करनी है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और कहाँ पे स्टॉप लॉस और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अगर आप बात करें निफ्टी की तो निफ्टी 50 जो है इस समय पे बंद हुआ है बिल्कुल हमारी कल वाली रेजिस्टेंस जो मैंने बताई थी उसी के ऊपर, और इसको इसे पार करना होगा, ये एक क्रूशियल लेवल है। इसके पार अगर जाता है तभी हम बाय की सोचेंगे, नहीं तो ये नीचे ही जा रहा है ऐसा मान लीजिएगा। अगर ये गैप डाउन होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बढ़ने के सूरत में अगले लेवल्स क्या हैं जहां पर रेजिस्टेंस आती जाएगी उनको नोट कर लीजिए। दैट इज 18,136 विल बी दी फर्स्ट रेजिस्टेंस, जहां पर ये क्लोज हुआ है वहां से अगर ये इसके ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस 180, फिर उसके बाद 204 पे भी है। और अगर इन दोनों तीनों लेवल को पार कर लेता है तो फिर ये एक अच्छे 100-125 पॉइंट का गेन दिखा सकता है, 150 पॉइंट का, जिसमें कि छोटी सी रेजिस्टेंस जो है 18,270 पे आएगी, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 18,348-50 के आसपास अगली रेजिस्टेंस आती है, जो कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस हो सकती है जहां से वापस रिवर्सल आ सकता है। अगर यहाँ तक पहुंच जाएं आप और लॉन्ग साइड पे बैठे हों तो बॉस प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस भी ट्रेल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर ये टाइम बिताएगा ज़रूर। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस 18,404 से 430 के बीच में आती है, 430-40 के बीच में ये वो एरिया होगा जहाँ पर कि मुश्किल लग रही है अभी फिलहाल निफ्टी का पार करना, ये ज़रूर अटकेगा। इतना ही लेवल कल के लिए बहुत होंगे। इसके बाद नीचे की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी को नीचे जाना, और ये मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि दोनों लगभग अब बराबर ही चल रहे हैं।
तो निफ्टी अगर 50 वापस नीचे जाना चाहता है तो फिर जैसा बताया मैंने 18,100 1520 का एरिया है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए। हालांकि ये बहुत नज़दीक बंद हुआ है इसके, तो इसके नीचे भी खुल सकता है। अगर ये खुल जाएगा नीचे इसके तो यही लेवल रेजिस्टेंस का भी काम करेगी। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर अगला लेवल जो है इंपॉर्टेंट वाला वो 18,027 है और उसके बाद फिर 17,970 60 का एरिया है जहां पर कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर हम जा रहे हैं 17,912, उससे अगला लेवल 17,874, उसके बाद अगला लेवल 17,835 बनता है। इनमें से तीनों में से किसी भी लेवल पर वापस बाउंस बैक हो सकता है और इसके बाद लास्ट होप जो है वो 17,789 है। अगर यहाँ पर भी निफ्टी नहीं रुका तो फिर हम बड़े वाले नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कल के लिए इतना बहुत होगा। इसके नीचे जो अगली सपोर्ट है वो 17,707 पे है और अगर आपको इसके आगे की सपोर्ट्स देखनी हो तो फ्राइडे का वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने पूरे के पूरे लेवल्स को बताया है वीक के लिए। अब आगे चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी वैसे ही बंद हुआ है बिल्कुल रेजिस्टेंस पे और 42,870-80 का एरिया है जो कि एक रेजिस्टेंस बनता है, वहाँ पे ये रुका हुआ है। अब कल कहाँ ओपनिंग होती है दैट विल बी इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगी और अगर नीचे होती है तो ये रेजिस्टेंस का काम। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो अगली रेजिस्टेंस जो मजबूत वाली है सारी वही बता रहा हूँ, इनमें से किसी भी लेवल से जाकर ये टकराकर वापस नीचे आ सकता है, रिवर्सल हो सकता है, तो नज़र बनाइएगा। और इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सारे के सारे, इन पर नज़र बनाइएगा, लिख के रखिएगा। दैट इज अगला लेवल रेजिस्टेंस का जो है वो 42,971 और उसके बाद 43,080 से लेकर 43,180 का एरिया, 175 का एरिया वो एरिया है जहां पर कहीं पर भी ये रुक कर टाइम बिता सकता है या फिर रिवर्सल ले सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी लेवल पर आ जाएं तो अपना प्रॉफिट बुक करना भूलिएगा नहीं और नई पोजीशन का इंतजार कीजिएगा। अगर मौका मिले तो फिर वहां पर जाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 43,279 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और उसके बाद 43,400 के ऊपर जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर इसके ऊपर गलती से चला भी गया फ्लिकर मारकर तो फिर 43,534 अभी फिलहाल पार नहीं होता दिख रहा है बैंक निफ्टी में। इसके लिए बहुत पैसा और लगेगा। देखने की बात है कि लगाएगा कोई कि नहीं लगाएगा। DIS ने आज जिस तरह से अपनी बाइंग को कंट्रोल करा है, क्या ये कल लगाएंगे, देखने की बात होगी। तो 43,534 विल बी दी फाइनल एरिया फॉर टुमारो। बाकी की जरूरत होगी तो कल बात करेंगे। नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी स्पॉट नीचे अगर आना चाहता है तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 42,758 पे बनती है और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद 42,600 पे आती है अच्छी सपोर्ट। हालांकि बीच में 675 भी एक एरिया है जहां पर ये रुकने की कोशिश कर सकता है, बट ये बहुत देर तक नहीं रुकेगा। अगर नीचे आया तो टूट जाएगा और इन दोनों में से किसी भी लेवल से वापस बाउंस हो सकता है। हालांकि इससे भी इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 42,460 से 400 का एरिया। इस एरिया में बैंक निफ्टी बहुत कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की नीचे गिरने से। तो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा अगर शॉर्ट साइड पे हो और इंतजार कीजिएगा डायरेक्शन देने का। डायरेक्शन अगर मिल जाए तो फिर उसके बाद उसको राइड करने की कोशिश करिएगा नई एंट्री के साथ। और इसके बाद सपोर्ट जो आती है वो 42,301 और 230 पे छोटी छोटी सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 42,040 पे है और उसके बाद फिर 41,918 और उसके बाद 41,832 फिर 41,744 और उसके बाद 41,648 का वो लेवल है जहां पर आकर ये सपोर्ट लेकर बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। इनमें से किसी भी लेवल से वापस रिवर्सल हो सकता है और अगर इन लेवल्स को तोड़ दिया तो फिर बड़े वाला मूव नीचे की तरफ और भी आ सकता है, लेकिन इसकी बात फिर हम करेंगे किसी और वीडियो में अगर ज़रूरत हुई तो। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। MK Intel पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल फ्री गाइडेंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।